Hello students, welcome to System Math. I am Suru Sharma. Today we continue our exercise 3.6 of question number second part first. अब तक हमने क्या किया, क्या नंबर क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके हमारे पास 8 पार्ट्स थे और 8 पार्ट हमने 8 जो पार्ट है कंप्लीट कर लिए। अब क्या है, जो हमने अब तक पढ़े ना मेथड्स, उनको स्टेटमेंट में दे रखा है। उन स्टेटमेंट से हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएंगे, उनको सोल्व करेंगे। जस्ट हमारे पास जो मेथड उसे यूज करके सोल्व कर देंगे और क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब कहने मतलब क्या है, घुमा फिरा कर ये क्या कर रहे हैं आपसे, वो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही मेथड्स आपको लगवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बहुत आसान है, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो जो रितु है ना, वो क्या कर रही है, जैसे डाउन स्ट्रीम में, याद रखना डाउन स्ट्रीम में हमेशा जो जो होती है ना, क्या नाम है, ये होता है डाउन स्ट्रीम में है ना, किसी भी इंसान की स्पीड बढ़ती है, याद रखना बस। ठीक है, और अपस्ट्रीम के अंदर है ना, क्या क्या करती है, किसी की स्पीड घटती है, कम होगी, यानी माइनस होगी, याद रखना। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, सपोज करो पानी, आप पानी के अंदर नाव चला रहे हो, ठीक है, तो पानी का बहाव जो है वो किस 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 कैसे है, इस वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और आप भी इसमें जा रहे हो, तो क्या होगा, जो आपकी स्पीड है वो तो है ही, पानी भी आपको धक्का मारते हुए जा रहा है, यानी आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो डाउन स्ट्रीम हो गए। और जैसे ही आप क्या करोगे, पानी जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप इस तरफ मूव कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात, जो आपकी स्पीड होगी उसको वो रजिस्ट कर देगा इस तरफ आने वाले को, तो आपकी जो है ना स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई स्लोप के ऊपर आप चढ़ रहे हो, मान लो, तो आपकी स्पीड नॉर्मल सी बात है कम होगी, जैसे आप नीचे आ रहे हो तो नॉर्मल सी बात आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो वही यहाँ बात होगी। तो डाउन स्ट्रीम में उसमें क्या करोगे, हमेशा स्पीड को प्लस करोगे और अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड को माइनस करोगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं बता दूंगा आपको। तो कह रहे हैं कि ऋतु जो है ना, वो 20 किलोमीटर चली 2 घंटे में, कब, डाउन स्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम चली है 4 किलोमीटर कितने टाइम में, 2 आवर्स में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 4 ही है ना, हाँ 4 किलोमीटर है, ठीक है भाई। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मतलब क्या है, रुके हुए पानी में और चलते हुए पानी में क्या स्पीड होगी ऋतु की। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये जी आपके पास एक, मान लेते हैं रिवर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, पानी जब है और यहाँ वो ऋतु जो है नाव लेकर, या ऋतु जो है बैठी हुई है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बैठी हुई है। अब क्या करना है, जैसे पानी अभी रुका हुआ है तो उसकी स्पीड मान लेते हैं हम लोग x, और चलते हुए में मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है, तो अब देख लेना भाई क्या हुआ। सो लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर, क्या मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में करके स्पीड मान रहे हैं हम लोग, और लेट स्पीड इन करंट वाटर, यानी चलते हुए पानी में क्या है, इसको मान लेते हैं बाइक, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड रहेगी उसकी, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी, क्या बताया था, स्पीड से क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। सो ये जो आपका रहेगा ना स्पीड रहेगी, ये किस में रहेगी, डाउन स्ट्रीम में रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, स्पीड, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, अपस्ट्रीम में कितनी रहेगी स्पीड, अपस्ट्रीम में कितना स्पीड रहेगा इसका, x माइनस वाई किलोमीटर रहेगा पर आवर। ठीक है, ये रहा अपस्ट्रीम में। बस अब क्या करना आपको, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते रहना। एक फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है ना। आप देखो ध्यान से, पहले पार्ट में देखना, पहला पार्ट मतलब यहां से लेकर यहां तक देखनी, ऋतु चल रही है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, तो यहाँ स्पीड की जगह क्या लिख दोगे, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 20 किलोमीटर। टाइम कितना किया है, 2, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो क्या इक्वेशन बन गई मेरे पास, x प्लस वाई, यहाँ कैंसिल आउट हो गया 10, एंड दिस इज द, ये क्या बन गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ऐसे अभी हम सेकंड इक्वेशन,
और जैसे सेकंड इक्वेशन आ जाएगी सोल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब स्टिल वाटर में और करंट वाटर में स्पीड आ जाएगी। बहुत आसान है, देखते रहना। नेक्स्ट क्या करोगे, हाँ अब क्या करें, एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ लिख देता हूं मैं स्पीड की जगह एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4, टाइम सेम 2 आवर में, कैंसिल आउट करो 2, देन एक्स माइनस वाई कितना आ गया 2 जी, बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब कर दो सोल्व, तो कैसे करोगे, लिखो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से लिखोगे। सो कैसे करोगे, सो मैं सीधा कर दे रहा हूं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और यहाँ आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इतना आसान बना, देखो अब कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा ये माइनस हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, यहाँ हो गया 12, देन x इक्वल टू आ गया 12/2 दैट इज द 6, x इक्वल टू द 6 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है भाई 6 किलोमीटर पर आवर, x क्या माना मैंने, स्टील, यानी रुके हुए पानी में जो रितु की स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, इसी में से आप क्या करोगे, यहां से किसी में वैल्यू पुट कर दो, इसमें कर देते हैं मान लो, सो या फिर इसमें कर लो, प्लस वाले में और आसानी होगी। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू वाई है 6, दिस इज द 10, देन वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताने की जरूरत नहीं है, 10 माइनस 6 वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 4, इट मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या है, ये जो स्पीड है ये तो किस में है, करंट वाटर में है, और ये वाली स्पीड किस में है, स्टिल वाटर में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही 2 पार्ट्स हो रहे हैं, सो कर लेते हैं। सो लेट्स सेकंड, सो पार्ट सेकंड क्या कहता है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क्स इन 4 days, मतलब 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर जो है वो 4 दिन में एक कोई काम उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अगर 2 वुमेन की बजाय 3 वुमेन लगती हैं और 5 मैन की जगह 6 मैन लगते हैं, तो क्या होगा, वो काम जो है 3 दिन में खत्म हो जाए, सेम वर्क। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में दे रखा उन्होंने। अब ये पूछता है कि ये बताओ कि कितना टाइम लेंगे, क्या कितना टाइम लेंगे, कौन, 1 वुमेन और 1 मैन सेपरेटली फिनिश द वर्क। लास्ट में थोड़ा सा आपकी बुक में लगा है, इसमें मैंने उसको ज्यादा लंबा ना लिखते हुए लिख दे कि अकेली जो लेडीज है वो कितना काम करेगी। ठीक है, मतलब उस एक काम को कितने टाइम में खत्म कर देगी, पर ऐसे ही अगर अकेला मैन उस काम को करता है तो कितने दिन में खत्म कर देगा। सो मान के चलेंगे क्या कि लेट 1 टाइम टेकन बाय 1 वुमेन कितना टाइम ले रही है। सो मान लेते हैं x डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, और फिर दूसरा मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन, अकेला जो मैन है उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लेगा, 5 डेज कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये होता है लेट, मान लें कि एक वुमेन जो है x दिन में काम कर लेती है और एक मैन जो है वो y डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। अब मुझे ये बताओ आप, सिंपल है कि एक दिन में 1 डेज में जो वो वुमेन है कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, तो 1 डे में जो 1 वुमेन है वो कितना काम कर देगी, 1/x, याद रखना हमेशा के लिए इस चीज, इतना पीस ऑफ वर्क कर देगी। समझना दोबारा, अगर एक वुमेन x डे में कोई किसी काम को फिनिश करती है, मानो कोई काम हो उसको x दिन में खत्म कर देगी, और अगर अकेला मैन लगता है तो वो y दिन में खत्म कर देता है। तो ये एक वुमेन है ना, तो x दिन में कर देता है, एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है वो हमेशा रखना, जो डेज होंगे ना उसको रेसिप्रोकल कर देना, जो 1/x। ऐसे में 1 का निकालू तो कंप्लीट द वर्क इन 1 डेज, किसका, मैन का, 1/y। ये कितने मैन का है, ये 1 मैन का, सॉरी ये कितने का है, 1 वुमेन का है, और ये कितने का है, 1 मैन का है। ठीक है, याद रखना ये अकेली लेडीज काम कर रही है और यहाँ पर अकेले जो है मैन काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अकेले की बात तो निकालनी है, लेकिन हमें जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसमें नंबर ऑफ वुमेन कितना दे रखा है, पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज करेंगे, ठीक है। सो देखना कितनी वुमेन्स है, 2, ये कितने वुमेन का काम है, एक वुमेन का काम है। तो 2 का अगर मुझे 2 वुमेन्स का निकालना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। सो कर देता हूं मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/x, इसका मतलब 2 1 जा 2, ऊपर आ गया 2/x, ठीक है भाई। प्लस छोड़ो, फिर क्या निकालना हमें, 5 मैन का। तो एक मैन इतना काम करता है एक दिन में, तो 5 जो आदमी है या 5 मैन है वो 1 डे में कितना काम करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/y। ध्यान रखो ये एक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर कंप्लीट काम जो है वो कितने दिन में ये क्या है कि भाई एक दिन में कौन काम कर रही है, वो मैन काम कर रही है। ये कौन है जो एक दिन में मैन काम कर रही है, यानी मिलाकर ये पूरे एक दिन का काम हो गया कि भाई जो ये 2 वुमेन्स एंड 5 मैन है ना, पूरा मिलाकर इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम कितना ले रहे हैं वो 4 डेज। तो यानी अगर एक दिन में इतना कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और काम कितना है, एक। समझ में, दोबारा समझ लो इस चीज को, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन आगे इसका निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। एक दिन की वुमेन का काम कितना, 1/x, तो 3 वुमेन का कितना होगा, 3/x, प्लस 6 मैन है तो 6/y इक्वल्स टू कितना काम है, एक कंप्लीट काम है। लेकिन ये तो एक दिन का काम है, कितने दिन कर रही, 3 डेज, आ गया 3 दिन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करनी है और जस्ट सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करोगे, पहले मैं ये नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 को तो मैं एज इट इज रखता हूँ। सिंपली हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट, वही पुराना काम याद करो, पार्ट जो 5th 6th करवाया था, नीचे है वेरिएबल, इसको 1/x और 1/y मान लेंगे। सो क्या मानूंगा, a इक्वल्स टू 1/x एंड b इक्वल्स टू 1/y। अब देखो इस वाले को उठा के रखते हैं, 2/x है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल्स टू आ गया 1। इसी तरीके से मैं इसको भी लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/y और इक्वल्स टू आ गया 1। बस 1/x को क्या मान लेंगे हम, a ब्रैकेट में, 1/x को क्या मान लेंगे हम, a, तो 2a आ गया, यहाँ आ गया 5b और ये आ गया जी 1। और सोल्व कर लो, 4 to the 8a then 20b and this is the 1, sorry 4 1 4, पूरे से मल्टीप्लाई करना, नहीं पूरे से नहीं होगा भाई, यहाँ 1 ही रहेगा, क्यों, ये सिर्फ इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसी से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कर लेते हैं ये वाला, सो 3 मल्टीप्लाई 1/a हो गया, 1/x हो गया a, 6 ये हो गया b एंड दिस इज द हो गया 1, 9a देन 18b एंड दिस इज द 1। ठीक है भाई, 2 इक्वेशंस आ गई। अब इनको कर लो सोल्व। जैसे इनको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। सो कर लेते हैं, कर लो इनको सोल्व, ठीक है। जैसे इनको आप सोल्व करोगे, वीडियो पॉज करो, रेड बटन। तो ये 2 इक्वेशन से इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हो और स्नैप भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इनको रफ करने वाला हूँ, इसको, इस पोर्शन को मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब जस्ट हमें सोल्व करनी इक्वेशंस और कोई काम नहीं है दूसरा। कौन सी इक्वेशन है, ये है। सो 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1 एंड 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, आसानी हो जाएगी आपको। सो एलिमिनेशन मेथड क्या है, देन आप क्या करोगे, इस जैसे इनके हमें क्या करने, कोफिशिएंट सेम करने हैं। यहाँ 8 है और यहाँ क्या है, 9 है, तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सो कर देते हैं। सो 9 8 से कितना हो गया 72a, देन 9 को इससे मल्टीप्लाई करो 180b, देन 9 को 1 से करोगे अगर 9, ठीक है। अब ऐसे ही मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सीधा ही, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72a, देन 18 8 से कितना होता है भाई प्लस का है 144b, एंड देन दिस इज द 8। आप क्या करो सब कुछ सेम है बस साइन सेम नहीं है, तो क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो माइनस से सारे साइन क्या हो जाएंगे। अब ओके माइनस करते हैं, यह आएगा 36b इक्वल्स टू 1, देन b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/36 है। लो जी, अब ये जो b की वैल्यू है इन इक्वेशंस में से किसी के पे पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम किस में कर देते हैं इसको, इसमें कर लेते हैं, मान लो 72a, या फिर आप इनमें कर लो, किसी में कर लो, मर्जी आपकी, इसमें कर लो आप, ये आसानी रहेगी। इसमें आपको आसानी लगे ना उसमें करना, ठीक है। 1 देन 9a इक्वल्स टू सॉरी प्लस 18 इंटू ये आ गया 1/36, बी की वैल्यू कितनी 1/36, देन आ गया 1। पता है 18 2 से कितना होता है 36 होता है, 9a इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। अभी प्लस का यहाँ कर माइनस का हो गया 1 - 1/2, तो यहाँ करोगे आप इसको 2 लोगे 2 - 1 यानी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अभी 9 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, सो 1/2 है, नीचे 9 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/18 आ गया ना। अब हमें ए और बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की चाहिए, क्योंकि हमने एक्स का माना था वुमेन के डेज और वाई का माना था मैन के डेज। तो हमने माना क्या था फिर कि भाई ए इक्वल्स टू 1/x एंड बी इक्वल्स टू 1/y, देन ए की वैल्यू कितनी है 1/18 एंड ये है 1/x, रेसिप्रोकल करोगे सो x इक्वल टू यहाँ x आ गया, यहाँ 18 आ गया, सो 18 डेज। सो वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगी 18 डेज में, और मैन कितने टाइम में कर देगा। बी की वैल्यू कितनी आई थी 1/36, देन वाई की वैल्यू कितनी आएगी 136 डेज, और मैन कितने दिन में काम कर देगा उसको 36 डेज के अंदर, सही तो है ना। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। सो ये आया मेरे पास, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। कहता है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स, जो रूही है वो 300 किलोमीटर चलती है, ठीक है, टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन। पार्सली मतलब कुछ हिस्सा तो वो क्या है 300 किलोमीटर का ट्रेन से चलती है, और जो कुछ हिस्सा है वो किस चलती है बस से चलती है, ठीक है। ही टेक्स 4 आवर, उसने 4 घंटे लिए चलने के, कितना चलने के 300 किलोमीटर। कब इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर तो कहां से चली है ट्रेन से चली है, एंड द रिमेनिंग बाय द बस, मतलब बचा हुआ कितना 240 किलोमीटर, ठीक है ना भाई, टोटल कितना 300 है, और 60 अगर इसे चली है तो बाकी हिस्सा 240 से चलेगी। नेक्स्ट इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन, और 100 किलोमीटर ट्रेन से चली है, ये सेकंड कंडीशन आ गई, यहां तक हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन आ गई। तो सी ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस, रिमेनिंग मतलब 200 किलोमीटर कहां तक चली है वो बस से चली है, और उसने कितना टाइम लिया 10 मिनट्स। सब कुछ इसी ये हावर्स में, किलोमीटर में, अगर ये मिनट में आएगा तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा हमको, हावर्स में, हाँ इसको हावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, हमें क्या निकालना है कि कितनी स्पीड से ट्रेन और बस चलती है। सो हम क्या जो पूछ रहे मान लेते हैं, सो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस दोनों की मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मान लिया जी, x किसके लिए हो गया ट्रेन के लिए, और y किसके लिए हो गया बस के लिए, ठीक है। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल भाषा में बात बताता हूं आपको। इसने क्या दे रखा है टोटल टाइम, तो एक बात समझना, t1 हम मानते हैं किसका टाइम, जो टाइम किसने लिया होगा ट्रेन ने, ठीक है, और दूसरा क्या है बस,
सॉरी हाँ, तो मानते हैं B1 टाइम लेते हैं बस के लिए, तो इसको T2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। और दोनों को प्लस करो तो कितना टाइम ले रही है मिलाकर वो 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम तो है नहीं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वैसे मैं सिंपल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है हमारे पास, डिस्टेंस बाई टाइम। और टाइम क्या है मेरे पास फर्स्ट बस के लिए, सॉरी इसके ट्रेन के लिए क्या है T1, तो T1 को यहां ले जाऊंगा, डिस्टेंस बाई क्या आ गया स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है हमारा 60 किलोमीटर, और जो हमारे पास स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड नहीं दे रखी है ना, हाँ तो स्पीड तो निकालनी है हमें, तो स्पीड क्या मानी है मैंने ट्रेन की x, क्या मानी x। सो T1 की वैल्यू क्या आ गई 60 बाई x प्लस, ठीक है। ऐसे हम किसके निकालेंगे अभी बस की, तो बस कितना चला है 240 किलोमीटर, यहां पर T2 टाइम निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस बाई टाइम T2 लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या है T2 ये रहा, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 240 किलोमीटर, और स्पीड क्या है बस की y मानी हमने, तो y आ गई, तो यहाँ आ गया 240 बाई y 4, ये बन गई भाई हमारे पास पहली कंडीशन, पहले पार्ट से। अब दूसरे पार्ट से निकालेंगे, सेम यही लगा के चलता हूं मैं। अब देखना दूसरे में क्या दे रखा है कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय देन सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लेती है। इसका मतलब पहले अगर 4 घंटा ले रही थी 4 आवर्स ले रही थी, अब 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स ले रही है, ठीक है। तो ये तो हावर्स में कोई दिक्कत नहीं, इसको हावर्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, आपको पता है इन चीजों के बारे में। कैंसिल आउट करोगे आप यहाँ पर 1/6, तो क्या करोगे यहाँ पर आप, सॉरी 4 है नहीं यहाँ, तो आप क्या एलसीएम लोगे, तो 6 24 प्लस 1 25, कितना आ गया 25/6, यानी टोटल टाइम। अब दूसरे केस में क्या है, टोटल टाइम कितना है 25/6 आवर, 25/6 आवर। देख लो ध्यान से, 4 आवर ले रहे थे पहले, 10 मिनट लॉन्गर ले रहा है, यानी 10 मिनट और ले रहा है, तो यहां पर आ गया 10 मिनट, तो मैंने क्या किया मिनट को आवर में चेंज कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, क्यों 1 आवर में कितने टाइम होता है 60 मिनट्स होती है, ठीक है। फिर सोल्व किया आंसर आ गया, फिर यहाँ पे मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है T1 प्लस T2 सेकेंड केस के लिए। सो T1 की वैल्यू क्या निकालेंगे फर्स्ट केस के लिए, ट्रेन से कितना चल रहा है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे T1 की निकालते हैं। सो T1 है डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ पर T2 भी क्या है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। सो T1 है डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, किसका ट्रेन का 100 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड क्या है पता नहीं, वो मानी हम लोगों को x मानी है। ऐसे ही T2 का निकालो, तो अगर 100 इससे चल रहा है तो 200 किससे चलेगा, और y समझ में आ रहा होगा नहीं सारी चीजें। अब आप क्या कर दो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। सो T1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 100/x प्लस 200/y, ये आ गई हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये पॉज करके आप देख सकते हो, समझ में आ गया ना। अब जस्ट हमें इसको सोल्व करना है, तो मैं सभी को इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ इसकी स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड ट्रेन की और बस की, तो वो x और y है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाएगा, हम इजिली निकाल सकते, ठीक है। लेट क्या माना आप लोगों को पता है, यहां पर हो गया, ठीक है। सो ये चीजें हैं, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि आसानी रहेगी। सो 60/x प्लस 240/y, देन यहां पर हो जाएगा हमारे पास 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 25/6, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2। अभी हम इनको ऐसे सोल्व कर नहीं सकते, तो वही आपको तरीका तो पता ही है। सो लेट क्या मानोगे x, a को क्या मान लोगे 1/x, b को क्या मान लोगे 1/y, ये आप मान लोगे लेट। अब इसको लिखना स्टार्ट करो, 60 इंटू 1/x 240 इंटू 1/y लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ, ऐसे सेकेंड को
100 इंटू 1/x, 200 इंटू 1/y इक्वल्स टू 25/6। लो जी, हो गया ना। अब क्या करो, 1/x की प्लेस पे ए रख दो और 1/y की प्लेस पे बी रख दो। तो 1/x ये रहा, तो कितना आ गया 60a प्लस ये कितना आ गया भाई हमारे पास 240b, और यहाँ कितना आ गया ये 4। ये बन गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ 1/x तो a, कितना आ गया यहाँ b, और ये 25/6। अब ये क्या करते हैं, ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ये डिवाइड में था, यहाँ कर 6 मल्टीप्लाई, कितना आ गया 600a प्लस 200। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 कितना हो गया 12, 1200b इक्वल्स टू 25। लो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये ऊपर आ गई और एक ये आ गई। ये मैंने अगर इसको 1 और 2 माना तो इसको मानोगे आप 3 और 4। ठीक है, अब इन दोनों क्या कर दो, सॉल्व कर दो। कोई मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। तो कैसे, देखो यहाँ क्या है 600 और यहाँ कितना है 60, तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 3 बाई 10, वो आप लिख लेना। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 10 से। सो 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 600a 2400b एंड दिस इज द 40। ठीक है, अब क्या करो, अब कर दो डिवाइड, सॉरी माइनस कर दो। क्या कर दोगे, माइनस। सो 600a प्लस 2400b इक्वल्स टू 40, और यहाँ आ गया 600a प्लस 1200b, यहाँ आ गया मेरे पास 25। ठीक है भाई, अब कर दो माइनस, सबके साइन चेंज, कैंसिल आउट, इसको माइनस करो तो 1200b आ गया, और इसको माइनस करो कितना आएगा, तो 5 and 1 15 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो 20, तो 15/1200 डिवाइड कर दो इसको सिंपली, कितना हो गया 15 से कर लेते हैं 3, यहाँ आ गया 240, फिर यहाँ कर दो 1 और यहाँ आ गया 80, यानी b की वैल्यू आ गई जी 1/80। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे अब a की। तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a की वैल्यू किसी में पुट कर दो, आपकी मर्जी है जिसमें पुट करना चाहते हो। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, छोटी है कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, 240b इक्वल्स टू 4। तो 60a प्लस 240b, तो b क्या है 1/80 है, 0 1 3 आ गया 4, 60a 3 इक्वल्स टू 4, ये प्लस का 3 यहाँ कर माइनस का 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो बच गया 1। तो मैं वो थोड़ा सा इस तरह इधर कर दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन रेड पेन से कर दे रहा हूँ। देन 60a 1, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो 1/60 ये आ गया जी a की वैल्यू। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1/60 और b की क्या है 1/80। अब यहाँ देखो हमने मान क्या चले था, a की वैल्यू क्या माना था हमने 1/x। सो a की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी फिलहाल में 1/60, दोनों को रेसिप्रोकल करोगे, यानी इसको यहाँ ले आओ x और यहाँ कितना आ गया 60, तो कितना आ गया जी 60 km/h। ये स्पीड आ गई किसकी, x किसकी मानी थी हमने, ट्रेन की। और ये क्या है b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/80। ठीक है, और ये आ गया 1/b, रेसिप्रोकल को y इक्वल्स टू y 80 km/h। ये किसकी आ गई हमारे पास, बस की। लो जी, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। यहाँ हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ज्वाइन, तो आप जुड़े रहो यहाँ पर। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैच।